हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज यहाँ पर हम क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज़ पढ़ने वाले हैं, जिसके चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस के अंदर नेचर ऑफ मैनेजमेंट का एक टॉपिक मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैनेजमेंट एज अ आर्ट में वो वीडियो बना चुकी हूँ। सेकंड, मैनेजमेंट एज अ साइंस, वो वीडियो भी मैं बना चुकी हूँ, जिसमें हमने समझा कि मैनेजमेंट साइंस है क्या। मैनेजमेंट एज अ आर्ट में हमने समझा मैनेजमेंट आर्ट है क्या, लेकिन मैनेजमेंट प्रोफेशन है क्या, ये समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स, मैं हूँ पूजा मेहता और मैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीनेटिक में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करती हूँ। स्टूडेंट्स, आपने यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी क्वेरी है मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका जवाब मैं डेफिनेटली दूंगी और इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियोस में बनाकर आपके सामने लेकर आऊँगी बच्चों। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं, ये जानने से पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि प्रोफेशन होता क्या है। देखिए, हर ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन कभी आपने ऑब्ज़र्व किया है कि इस एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए किसी न किसी क्वालिफ़िकेशन की या एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। बिना क्वालिफ़िकेशन के या बिना एक्सपीरियंस के कोई भी प्रोफेशन नहीं किया जा सकता। तो प्रोफेशन का मतलब ये होता है जिसके लिए हमारे पास प्रॉपर क्वालिफ़िकेशन हो, प्रॉपर एक्सपीरियंस हो, किसी एग्ज़ाम को हमने पास किया हो, उसके बाद ही हम किसी प्रॉपर प्रोफेशन में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ फीचर्स हैं जिन्हें जानना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बाद हम ये क्लियरली समझ जाएंगे कि प्रोफेशन होता क्या है बच्चों। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ऑल प्रोफेशन आर बेस्ड ऑन वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। मतलब कोई भी प्रोफेशन हो उसके लिए हमें उसका थ्योरेटिकल नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब हमने उसके लिए कोई एग्ज़ाम पास किया हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे डॉक्टर है, ऐसा नहीं होता कि उसका मन हुआ, उसने वाइट कोट पहना और वो बैठ गया। प्रॉपर उसे उसकी पढ़ाई करनी होती है। जो MBBS होता है, डॉक्टर्स को वो पढ़ाई करनी होती है, उसके बाद ही वो डॉक्टर के प्रोफेशन में आ सकते हैं। लॉयर होते हैं, लॉयर क्या होते हैं बताइए। ऐसा थोड़ी उन्होंने ब्लैक कोट पहना और चले गए अदालत और वहाँ पर बोल दिया कि मैं वकील हूँ, ऐसा नहीं होता है। उन्हें उसकी प्रॉपर पढ़ाई करनी पड़ती है और उसके बाद ही वो इस फील्ड में जा सकते हैं। तो हर चीज़, हर प्रोफेशन के लिए एक थ्योरेटिकल नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चों। नेक्स्ट होता है इसमें रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। किसी भी प्रोफेशन में एंट्री करने के कुछ रूल्स होते हैं, बिना उस रूल के आप उस प्रोफेशन में एंट्री नहीं कर सकते। जैसे आपको डॉक्टर बनना है तो आप क्या करेंगे, पूरी जो 5 साल की पढ़ाई होती है पहले उसको करेंगे, तभी आप MBBS करने के बाद डॉक्टर बन पाएंगे। अब आपको लॉयर बनना है, जैसा कि मैंने पहले एग्जाम्पल दिया। अब आपको जैसे चार्टेड अकाउंटेंट बनना है, तो ऐसा थोड़ी है कि आपका मन हुआ और आप चार्टेड अकाउंटेंट बन गए। आपको उसका प्रॉपर एग्ज़ाम पास करना होगा और उसके बाद ही आप चार्टेड अकाउंटेंट बन पाएंगे। यदि आप एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं तो आप चार्टेड अकाउंटेंट नहीं बन सकते। इसलिए किसी भी प्रोफेशन में एंट्री करने का कुछ रिस्ट्रिक्टेड क्राइटेरिया होता है बच्चों। नेक्स्ट होते हैं प्रोफेशनल एसोसिएट। क्या होते हैं ये प्रोफेशनल एसोसिएट? देखिए, हर प्रोफेशन के कुछ प्रोफेशनल एसोसिएट्स होते हैं जिनसे हमें परमिशन लेनी पड़ती है वो काम स्टार्ट करने से पहले। जैसे CA है तो ICAI उसका प्रोफेशनल एसोसिएट है, आपको जाकर उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। CS है, ICSI उसका प्रोफेशनल एसोसिएट है, आपको वहाँ से जाके परमिशन लेनी पड़ेगी। यहाँ पर क्या एग्जाम्पल दिया है, लॉयर्स का एग्जाम्पल दिया है। जितने भी लॉयर्स होते हैं उनको बार काउंसिल से परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन ये परमिशन कब मिलती है? ऐसा थोड़ी है मेरा मन होगा और मैंने बोला कि मुझे डॉक्टर बनना है, आप मुझे परमिशन दे दीजिए।
ये परमिशन जब आप अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके होते हैं उसके बाद आपको इनसे परमिशन लेनी पड़ती है, तभी आप वैलिड डॉक्टर माने जाते हैं, वैलिड लॉयर माने जाते हैं, वैलिड सीए माने जाते हैं, सीएस माने जाते हैं। इसमें नेक्स्ट क्या होता है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। ऑल प्रोफेशनल आर बाउंडेड बाय द कोड ऑफ कंडक्ट विच गाइड द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर। जब एमबीबीएस करने के बाद डॉक्टर की डिग्री उसके पास आ जाती है किसी पर्सन के पास, तो वो क्या करता है, अपने प्रोफेशनल एसोसिएट से उसकी परमिशन लेता है। ठीक है, अब परमिशन लेने के बाद क्या होता है, वो कुछ कोड ऑफ कंडक्ट उनको देते हैं। मतलब क्या होता है, कुछ शपथ दिलवाते हैं। वो बोलते हैं कि आप डॉक्टर हैं तो आप कभी किसी मरीज के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। कोई भी मरीज आपके सामने आएगा तो आपको उनका इलाज करना है। जैसे पुलिस होती है, जब पुलिस की भर्ती होती है और आपको एग्ज़ाम पास करके पुलिस में जाते हैं तो वहाँ पर भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है। आपको ओथ दिलाई जाती है कि आप हमेशा न्याय का साथ देंगे। लॉयर्स होते हैं वो भी इसी तरह की शपथ लेते हैं। तो हर प्रोफेशन में ये ओथ ऑफ कंडक्ट लेनी पड़ती है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है बच्चों, तभी वो प्रोफेशन कहलाता है। इसका नेक्स्ट होता है सर्विस मोटिव। प्रोफेशन का मेन मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना। मतलब अर्निंग भी इम्पॉर्टेंट है लेकिन उसका पहला मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना। जैसे डॉक्टर है, पैसा लेगा वो, लेकिन उसको क्या है, अपने मरीज की जान बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लॉयर है, उसी का एग्जाम्पल दिया है, उसको अपने क्लाइंट को जस्टिस दिलाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें क्या होता है, पहला मोटिव सर्विस होता है। जैसे कोई टीचर होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट इसका एग्जाम्पल यही है। जैसे कोई टीचर है, टीचर अर्निंग भी चाहता है लेकिन उसका मेन मोटिव क्या होता है कि उसके स्टूडेंट्स को वो नॉलेज प्रोवाइड करे। तो प्रोफेशन के अंदर सर्विस मोटिव को भी बहुत इम्पॉर्टेंट माना गया है बच्चों। अब हमने ये समझ लिया प्रोफेशन क्या होता है, लेकिन मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके पहली लाइन में ये लिखा है कि मैनेजमेंट डज नॉट मीट द एग्जैक्ट क्राइटेरिया ऑफ प्रोफेशन। मतलब मैनेजमेंट का जो क्राइटेरिया है वो प्रोफेशन से मैच नहीं करता, लेकिन कुछ फीचर्स हैं जो प्रोफेशन से मैच करते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि कौन से फीचर्स ऐसे हैं जो प्रोफेशन और मैनेजमेंट के मैच करते हैं। सबसे पहला क्या है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्रोथ इन द मैनेजमेंट। पूरे वर्ल्ड में मैनेजमेंट की बहुत ग्रोथ हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि हर व्यक्ति के पास जो मैनेजमेंट फील्ड में गया है उसके पास प्रॉपर थ्योरेटिकल नॉलेज है। बिना थ्योरेटिकल नॉलेज के वो लोगों को प्रॉपर मैनेज नहीं कर सकता है। इसलिए इसके पहले पॉइंट में क्या था, प्रॉपर थ्योरेटिकल नॉलेज होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये चीज़ मैच हो रही है कि हाँ उसके पास प्रॉपर थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, ये जो नॉलेज होता है वो बहुत सारे कॉलेजेस, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स, बुक्स, जर्नल्स, मतलब इन सब चीज़ों को पढ़ के वो मैनेजमेंट का नॉलेज गेन करता है। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं हमारे इंडिया में, कुछ संस्थान बने हैं जो सिर्फ मैनेजमेंट की पढ़ाई कराते हैं। जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा संस्थान है जो प्रॉपर मैनेजमेंट की पढ़ाई कराता है। नेक्स्ट क्या है, जिसके लिए हमें एग्ज़ामिनेशन देना पड़ता है और उस एग्ज़ामिनेशन को पास करने के बाद ही आप प्रॉपर मैनेजमेंट सीखते हैं बच्चों। इस तरह से जो इसका पहला पॉइंट है उसमें हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट और प्रोफेशन सेम है, जिसमें दोनों में थ्योरेटिकल नॉलेज का होना ज़रूरी है बच्चों। नेक्स्ट क्या है, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन एनीवन बीइंग डिजाइंड एंड अपॉइंट टू मैनेजर एनी बिजनेस एंटरप्राइजेस। सेकंड पॉइंट क्या था, रिस्ट्रिक्टेड क्राइटेरिया। ठीक है ना, आप वीडियो को पीछे जाके देखिएगा। सेकंड पॉइंट में प्रोफेशन के ये था कि रिस्ट्रिक्टेड क्राइटेरिया। अब यदि आपको कहीं पर मैनेजर बनना है, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की डिग्री होना ज़रूरी है, लेकिन यदि आपको मैनेजर बनना है तो आपके पास ज़रूरी है क्या कि आपके पास मैनेजर की डिग्री हो? ऐसा ज़रूरी नहीं है।
क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम एज में काम करना चालू कर देते हैं और बिना किसी डिग्री के उनको बहुत सारा एक्सपीरियंस हो जाता है। जब वो किसी बड़ी पोस्ट के, मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो सिर्फ उनके एक्सपीरियंस के बेस पर उनको हायर कर लिया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि डॉक्टर के लिए डॉक्टर की डिग्री का होना ज़रूरी है, लॉयर के लिए लॉयर की डिग्री का होना ज़रूरी है, टीचर के लिए टीचर की डिग्री का होना ज़रूरी है, लेकिन मैनेजर के लिए मैनेजर की डिग्री का होना कोई कंपल्शन नहीं है। आपके एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल नॉलेज, ट्रेनिंग, इनके आधार पर भी आपको एज अ मैनेजर हायर कर लिया जाता है। हाँ, लेकिन किसी के पास यदि अच्छे इंस्टीट्यूट की डिग्री है, अच्छे कॉलेज से उसने पढ़ाई की है, तो उसको और जल्दी जॉब मिल जाती है। लेकिन यदि किसी के पास एक्सपीरियंस है बहुत टाइम का, उसको प्रॉपर डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग देकर भी मैनेजर के पोस्ट पर हायर किया जा सकता है। उसे प्रॉपर किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट से डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। तो अब इस चीज़ से क्या समझ में आता है कि कहीं पर भी मैनेजर बनने के लिए आपके पास ज़रूरी नहीं है कि किसी बड़े इंस्टीट्यूट की मैनेजमेंट की डिग्री हो। नेक्स्ट क्या है, जैसे प्रोफेशनल एसोसिएशंस होते हैं, किसके, डॉक्टर्स के, लॉयर्स के, सीए के, सीएस के, वैसे मैनेजमेंट के भी हैं। जैसे AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, ये बनी हुई है कि यदि आपको किसी जगह मैनेजर बनना है तो आप इनसे परमिशन लीजिए, ये आपको परमिशन देंगे तो आप कहीं भी मैनेजर अपॉइंट हो जाएंगे। लेकिन कंपल्शन नहीं है। जैसे डॉक्टर्स को कंपल्शन है ना, वैसे मैनेजर को कंपल्शन नहीं है। देयर इज़ नो कंपल्शन फॉर अ मैनेजर, ठीक है ना, कि उसे वहाँ जाकर उसकी मेंबरशिप लेना ही है। इसका थर्ड पॉइंट भी प्रोफेशन से मैच नहीं होता बच्चों। नेक्स्ट क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका मेन एम होता है अपने गोल्स को अचीव करना बच्चों, लेकिन साथ ही साथ उसका एक और एम होता है। क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वो सर्विस भी प्रोवाइड करती है, लेकिन उसका जो सबसे पहला एम होता है, हमने क्लास 11th में पढ़ा कि बिजनेस का सबसे इम्पॉर्टेंट एम क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्योंकि यदि प्रॉफिट नहीं होगा तो हम हमारे बिजनेस को चलाएंगे कैसे। तो बिजनेस का सबसे इम्पॉर्टेंट एम होता है प्रॉफिट। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, इफ़िशियंसी और इफ़ेक्टिवनेस से अपने कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करता है, लेकिन उसका एम प्रॉफिट ही होता है। क्योंकि जब वो कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करता है, अच्छी सर्विस देता है, तो वो प्रोडक्ट खरीदता है कस्टमर, तो उसको ऑटोमेटिकली प्रॉफिट हो जाता है। तो यहाँ पर जो 5 फीचर्स बताए गए हैं प्रोफेशन के, उसमें से सिर्फ जो फर्स्ट वाला फीचर है वो ही मैच होता है मैनेजमेंट से, थ्योरेटिकल नॉलेज वाला। उसके बाद के जो 4 फीचर हैं वो प्रोफेशन के साथ मैनेजमेंट के मैच नहीं होते। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट आधा अधूरा प्रोफेशन है। इसके 4 पॉइंट मैच नहीं होते, सिर्फ 1 पॉइंट मैच होता है। तो यदि आपसे क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाए कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन है या नहीं, तो आपको क्या करना है, पहले उसके सारे प्रोफेशन के फीचर्स बताने हैं, उसके बाद उसको मैनेजमेंट से कंपेयर करके बताना है कि मैनेजमेंट प्रोफेशन क्यों नहीं है बच्चों। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। घर पर रहिए, सेफ रहिए, तब तक के लिए गुड बाय।